हेलो एवरीवन। आज हम ये बताएंगे कि जो लिवर एब्सेस यानी लिवर में जिन लोगों के मवाद पड़ जाता है और इस तरह की नली हमें डालनी पड़ती है जिससे एक बैग कनेक्टेड रहता है जिसमें मवाद आता रहता है, ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम लोग ड्रेन डाल के घर भेज देते हैं। इस नली की केयर कैसे करनी है आज हम सिखाएंगे। ये स्पेशली पेशेंट्स के लिए ये वीडियो है कि वो घर जाके कैसे डरे नहीं, कैसे इसको फ्लश करना है, कैसे इसकी ड्रेसिंग करनी है, इस वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो अनिल बाबा जी हैं हमारे साथ, पूरा फुली कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो को बनाने में। और डॉक्टर रविंद्र हैं हमारे एसआर, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे हमें ड्रेसिंग करनी है और कैसे फ्लश करना है। तो डॉक्टर रविंद्र प्लीज़। तो सबसे पहले ग्लव्स पहन के हम लोग, पहले लूज़ ग्लव्स हमारे घर पे अगर हैं, इस ड्रेसिंग को खोल सकते हैं। घर पे रोज़ ड्रेसिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 दिन में एक बार, या अगर कभी ड्रेसिंग गीली हो जाती है या जैसे कभी कभी पस जो है नली के साइड से लीक करता है, जैसे अभी आप देखिए खुली है, ये देखिए यहाँ पर पस पड़ा हुआ है, ये ऐसे में हमें हमेशा ड्रेसिंग चेंज कर देनी चाहिए, वरना अंदर ही अंदर जो खाल है उसमें सड़न पैदा होने लग जाती है। जब एक बार अच्छे से हम ड्रेसिंग को, हाँ कोई बात नहीं बाबा, धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत हल्के हाथ से एक बार ड्रेसिंग हम लोग पूरी हटा लेंगे। ड्रेसिंग हटाते वक्त एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि नली नहीं खींचनी चाहिए। कभी कभी लोग ड्रेसिंग हटाते वक्त नली खिंच जाती है, वो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो एक जना अगर आपके घर में है वो नली पकड़ा भी रह सकता है। इधर मिजेंट्री से खोल ले, ऊपर से मिजेंट्री, इसको थ्रो कर दो। मिस्टर जी, अनुज एनएस पे दें। एक पैड नीचे लगा दीजिए इसके। धीरे से इस ड्रेसिंग को हम लोग ओपन करेंगे। हल्का बहुत पेन हो सकता है क्योंकि नली इधर से उधर मूव करती है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है ड्रेसिंग। तो ये ड्रेसिंग जैसे हट चुकी है और आप ये देख रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगे कि ये टाँके हट गए हैं या टाँके ख़राब हो रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर को बताएंगे जिससे दोबारा टाँके लगाने पड़े। तो ये ड्रेसिंग हमने हटा ली है। अब इस एरिया को हम लोग बीटाडीन सोल्यूशन लेंगे घर पे, थोड़ा सा गॉच पीस में, या कॉटन अगर आपके घर पे है कॉटन में ले सकते हैं, और इस एरिया को पूरा अच्छे से साफ करेंगे। जो भी पस है या कुछ है वो यहाँ से हट जाना चाहिए अच्छे से। ये स्टेराइल ग्लव्स पहन के उसके बाद हम लोग ड्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सलाइन लेंगे थोड़ा सा, और इस ट्यूब को भी ज़रूर से साफ़ करेंगे अगर इसके ऊपर कुछ कचरा जमा हुआ है हल्के हाथ से। अब जैसा आप देख सकते हैं कि पूरा ट्यूब बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब एक गॉच पीस में बीटाडीन लेंगे, और बीटाडीन से फिर से अच्छे से हम लोग चारों तरफ से क्लीन करेंगे जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन का चांस ना रह जाए। और इस ट्यूब को भी हम लोग बीटाडीन से साफ करेंगे। एक साफ गॉच पीस लेंगे उसके बाद, और इस ट्यूब के ऊपर पतला सा पट्टी की तरह बना के उसको हम लोग लपेट भी सकते हैं या ऐसे काट के हम लोग रख भी सकते हैं, जो जिसके बीच में ट्यूब आया इस तरह करके चारों तरफ से। और इसके बाद
ये करने के बाद बस हमें टेप लगा देना है। फिर बस ऐसे चारों तरफ से टेप लगा के इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ये वाला स्टेप शायद घर पे करना मुश्किल है। एक मिजेंट्री हम लोग कहते हैं, इस तरह से चिपकाएंगे जिससे कि ये नली सोते वक्त अगर करवट वगैरह लेते हैं तो ना निकलने पाए। इसमें टेप का ऊपर वाला हिस्सा हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ लिया जिससे ये आपस में ना चिपके, इसको अंदर की तरफ मोड़ लिया। जब भी हमें पट्टी खोलनी होगी हम लोग दोनों हाथ से इसको कस के ऐसे करेंगे तो ये पूरी पट्टी अपने आप खुल जाएगी। बस इतना करके हम लोग ड्रेसिंग कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे कि अगर ये नली ब्लॉक हो जाती है, कभी कभी इससे पस आना बंद हो जाता है, तो इसको फ्लश कैसे किया जाता है घर पे, इसको कैसे खोला जाता है और फ्लश कैसे किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर रविंद्र अब आपको ओपन करके बताएंगे कि यहाँ से इस नली को कैसे ओपन किया जाता है। इसको घुमा के ये जो लॉक है यहाँ पर इसको हम घुमाते हैं धीरे से, ये नली ओपन हो जाती है। ठीक है, तो जो पेट वाला इसका सिरहाना है इसमें सिरिंज फिट हो सकती है। ये सिरिंज में हमने नॉर्मल सलाइन आती है, नॉर्मल सलाइन की बॉटल आती है जैसे कि जो इस तरह की दिखती है ये वाली बॉटल की तरह, ये हमने इसमें 10 ml के आसपास भर लिया है। इसका लगभग 5 से 10 ml हम लोग अंदर इसमें फिट करके पुश करेंगे और फिर इसको हम लोग वापस खींच लेंगे वहीं फिट किए हुए। इससे अगर कभी कुछ ब्लॉकेज होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा पस वापस आ रहा है, जितना जो वापस आएगा उसको खींच के उसी समय पे निकाल के फेंक देंगे। हाँ, अभी रोके रखेंगे इसको ऐसे ही, जितना जो आ जाएगा उसको हम लोग वहीं का वहीं उतना निकाल लेंगे। बस अब इतना निकाल के हम लोग इसको फेंक देंगे और यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे और वापस से ये बैग हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो ये फ्लश जो हम लोग करते हैं दिन में 1 या 2 बार इसको फ्लश कर लेना चाहिए जिससे कभी ये ट्यूब ब्लॉक ना हो। तो ये आपने देखा कि लिवर में अगर मवाद चला जाता है और किसी पेशेंट को हम लोग ऐसी नली डाल के घर पे भेजते हैं तो उसकी केयर कैसे करनी है, नली की साफ़ सफाई, उसको फ्लश कैसे करना है, ब्लॉक होने से कैसे बचाना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं हो पाता है तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। आपके जो भी डॉक्टर्स हैं उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं या कुछ है उनसे कॉन्टैक्ट करके समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।